अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत और मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही ग्लैमरस चमकते दमकते जजेस अतीका जी, नादिया खान एंड मरीना खान। ग्लैमर की तो आज बाहर आई हुई है। जी मैं असल में रेस्ट पे थी। मैंने बड़ा रेस्ट किया क्योंकि मेरी जगह ये वायरल हुई हुई थी। तो मुझे ना वो जो बस टाइम मिला लाइक ग्रूमिंग का टाइम मिला। तो नादिया आज आप क्या फील कर रही हैं? आज आप कौन सी क्लास में आज लाइक यू नो एलीट में एज लाइक रॉयल फैमिली रॉयल क्या फील कर रही हैं? हाँ बस आज कुछ थोड़ा सा चेंज है और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया बहुत अच्छा सबने। मैं आई लाइक दिस चाहूंगी। हाँ यस मजे का है। जी एक्चुअली लोग हमारा फैशन भी बहुत देखते हैं। बिल्कुल मैं यही अतीका जी आउट ऑफ 10 अगर आप मार्किंग करें लुक। I like it. It's my kind of look. This is the kind of look I would do. I would give it 10 on 10. 10 on 10 मरीना जी आपकी तरफ से? Very chic. Yeah, very chic. कलर इज आल्सो सूटिंग हर। Yeah. थैंक यू। जो ड्रामा हमने जिसको रिव्यू करना है वो है परवरिश की लास्ट एपिसोड। क्योंकि जिस दिन हमने लास्ट शो रिकॉर्ड किया तो उसी दिन वो ऑन एयर हुई थी। तो हम बड़ा वेट हमने किया कि हम किस दिन करेंगे, तो फाइनली वो मौका आ पहुंचा है। और इस हफ्ते तीनों जजेस का ये फेवरेट ड्रामा भी रहा। क्यों रहा? शुरू करते हैं अतीका जी आपसे। अरे भाई कैसे फेवरेट नहीं हो सका? मेरा मतलब है कि इतना दे कंक्लूडेड इट सो वेल। इतना खूबसूरत एंडिंग भी थी एंड ओवरऑल सारे ट्रैक्स का जो उन्होंने कंक्लूजन दी है, द राइटिंग, द डायरेक्शन, मीसम्स परफॉर्मेंस, एवरीबडीज परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द ट्विस्ट। हमने देखा हुआ है कि वीडियो भेज के छोड़ दिया है कंप्यूटर पे। वो we've seen it in other series and films and all, but it was done so well. And the performance between मीसम वो जो बॉस है वीडियो में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो वली देख रहा है उनको, बिकॉज लेट्स कीप इन माइंड कि वो साइलेंट वो शॉट्स होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, दे आर जस्ट डेड शॉट्स, यू हैव टू गिव एक्सप्रेशन टू, राइट? द बोथ इंटरेक्शन जो एडिट होके दिखाया वो बहुत अच्छा था। सो राइट एंड मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रही, मुझे पता है कि नादिया एंड मरीना भी बहुत कहना चाहेंगी इसके बारे में, कुछ लास्ट एपिसोड था एंड मरीना का तो बहुत फेवरेट रहा थ्रू आउट। सो आई विल कीप इट शॉर्ट। आई जस्ट लव द होल थिंग एंड आई फील कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको वाइंड अप किया है। कोई नी जग कोई चीज़ें नहीं थी। आपको ये नहीं लगा कि वो हो यार ये बाप का भी जो मैं बार बार कहती रही ना कि वालिद रिएक्ट नहीं करता था, वो भी कंक्लूड उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर। वो पता चल गया उसे गोली का भी पता था, उसे हर सब चीज का पता था, उसने ऑफर भी किया कि मैं आपका इलाज के पैसे देता हूं अपने बेटे के। वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं। सो वो भी कंक्लूड किया बहुत अच्छी तरह एंड ओवरऑल परफॉर्मेंसेस वर लवली, सिचुएशंस वर लवली एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो एंड में जो उसकी कज़न है, जो मरीना बार बार कह रही थी ना कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो उसका वो जो माज के साथ जो एक रिश्ता शुरू हो गया, द न्यू एंट्री बॉय कि उधर, और यहाँ पे ये जो कहानी है ये एक नई कहानी शुरू हो गई है। आई लाइक्ड इट वेरी मच। सो वेल डन। किधर है मेरे थम्स अप? नादिया खान। ओके तो दुनिया को इंतज़ार था परवरिश के लास्ट एपिसोड को। दुख भी हो रहा था कि ख़त्म क्यों हो रहा है, लेकिन सही है, सही टाइम पे ख़त्म हुआ है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि जब ड्रैग होने लग रहा और कहें कि आप ख़त्म हो जाना चाहिए। हमने बहरहाल कहा था कि थोड़ा अब हो ही जाए तो अच्छा है, बट फर्स्ट डे 5.5 मिलियन लोगों ने इसको देखा और बड़े शौक से देखा। नॉर्मली होता है कि आपके लास्ट एपिसोड पे लोग मुतमईन नहीं होते, नहीं एंडिंग अच्छी नहीं थी, ऐसे होनी चाहिए थी, जो आप सोच रहे होते हैं। लेकिन परवरिश थ्रू आउट वो ड्रामा रहा है कि जो आप चाहते हैं उससे बढ़ के ही आपको दिया जाता है, यू नो, आपकी थिंकिंग से भी अच्छा कि आप कहते हैं यार बिल्कुल सही है, कितना अच्छा सोच रहे हैं। तो इसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 2 मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट थे। एक मीसम का वीडियो मैसेज ब्यूटीफुल, जिसमें वो आया कि जब क्यों ये गया वली की तरफ, वली को इसने, जब बाप ने भी शुरू में नहीं कहा था, वली को अपने घर क्यों लेके आया। और वो बड़ा प्यारा मोमेंट, जिस तरह तुम सितारों को देख रहे थे उस दिन बाजार के बाहर लेटे हुए थे और जैसे देख रहे थे तो यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ। और वहाँ से मुझे हुआ कि लड़का लॉस्ट है, सो कुछ हेल्प करनी है। तो और फिर उसके बाद ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे बाप ने क्या नहीं, बस मैं घर गाड़ी घर बाइक मोबाइल सब कुछ छोड़ा हूँ, फ़ोन ज़रा तुम चेक कर लेना तो तुम्हें कुछ सरप्राइज़ मिलेगा उसमें। वो बड़ा अच्छा था कि वैसे भी नहीं इसको बताया और उसने चेक किया तो उसको पता है कि इसको मिल जाएंगे मैसेजेस अपने बाप के, और वो मिले और जो सुने उसके बाद जैसे भागा वली घर, और मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। चाहिए तो उसको यही था ना, बाप तो चाहिए था। ओवरऑल इट वाज फिनोमिनल। इधर गया ये ले लो, बहुत कमाल।
perfect ending to a perfect drama. मैया जी आपका फेवरेट ड्रामा खत्म हो गया, कितनी अफसुर्दा हैं आप? मुझे पता था कि इट वाज गोइंग टू बी अबाउट ऑब्वियसली दफ़ा, बिकॉज अभी तक इन्होंने जिस तरीके से किरण ने लिखा था, विच इज़ अगेन ब्रिलियंट राइटिंग, कि वो रिजॉल्व करती हुई आ रही थी। लास्ट 2-3 एपिसोड्स में काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो रही थी, सिर्फ ये आपका एक मेजर इशू था जो रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि बिकॉज नुमान का जो कैरेक्टर था वॉज एन एब्सेंट फादर, अ फादर जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसमें वो चीज़ भूल जाता है कि वो बच्चों के साथ नहीं है, एंड देन उसके रिएक्शंस एंड बिहेवियर। सो थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलूँगी, बेयर विथ मी। अ चाइल्ड विद एन एब्सेंट फादर ऑलवेज एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ सैडनेस, confusion and longing for a relationship they lack. They may struggle with self-esteem and question their own worth while expressing anger and resentment towards that absent parent. Some may internalize absence by blaming themselves, while others develop a strong desire to find a father figure as a model. So, ये सारी चीज़ें, sadness, anger, finding another father figure, everything was part of this drama. I think नुमान्स कैरेक्टर जिस तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे करवाया, और ये बहुत सारे बाप और बहुत सारी माओं के साथ भी होता है कि जब हम काम में लग जाते हैं ना, और हम कह रहे होते हैं कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो ये, उसमें हम सब चीज़ जो भूल जाते हैं वो है द फैमिली, द लव ऑफ द फैमिली, द फन इन द फैमिली, जो दूसरी फैमिली में थी। दे वर ऑलवेज डूइंग थिंग्स टुगेदर। उनसे वो तो बाद में आके जब ये फैमिली इनके साथ आई है तो थोड़े से इश्यूज, और अदरवाइज दे वर बिल्कुल ठीक ठाक फैमिली। वो अपने काम में लगी हुई थी, समीर अपनी जगह लगा हुआ था, माँ बहू हैड डिसाइडेड कि अच्छा मदर इन लॉ को मुझे घर ऐसे चलाना है, ऐसे। एंड आई जस्ट फेल्ट दैट किरण हैज़ पोर्ट्रेड दीज फीलिंग्स, बिकॉज ये आप इसको एक्सट्रीम में भी ले जा सकते हैं और आप इसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में भी ले जा सकते हैं। ब्रिलियंट, क्या कहूँ मैं, मेरे लिए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई एम गोइंग टू मिस इट सो मच। अब हम बात करेंगे किरण सिद्दीकी और सैयद मीज़म नकवी की। तो खुशी और गम दोनों आए हैं इस एपिसोड में, विच इज़ वेरी नाइस, ए मिक्स बैग ऑफ इमोशंस विच इज़ लवली। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each. नादिया की फैमिली के बहुत छोटे छोटे सीन्स थे, मुझे और देखना था, वक्ता और ये वो सब, और अबुल का भी थोड़ा सा उसका भी रह गया, अबुल का पार्ट। आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि व्यूअर में तशनगी रह जाए कि क्या और मजीद क्या है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, थोड़ा सा मुझे देखना था, छोटा सा कुछ थोड़ा सा और अबुल का देखते, अबुल के बारे में देखते, वीडियो गेम, आधा चम्मच और चीनी, आधा थोड़ा सा चम्मच। कैरेक्टर्स बड़े प्यारे थे, खैर अगर देखते। अच्छा, फिर माया का आई वांटेड टू सी मोर, तो ये मेरे लिए ये बस रह गया, बट द रेस्ट ऑफ इट वाज ब्यूटीफुल। आई विल गिव 9 to both, yes, writer and director, and thank you so much. बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा सीरियल आपने हमें दिया है, बहुत खूबसूरत, amazing, thank you so much. Okay. Really, to the entire Parvarish team, the channel, everyone. मरीना जी, Numbers, writing and direction पे I want to give a 10, but I'm going to give 9 each. 9 each. But ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल 10 would be- वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,950 हुए हैं, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 5,140, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और परवरिश से सैयद मीज़म नकवी के हिस्से में आए हैं 5,231, 26% यही बंदे 2.6, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ओके जी, अब बात करी जाए एक्टिंग की, और किसको रेट करें? आई थिंक हीरो हीरोइन को करते हैं। अदिका जी आप। Overall, I feel Summer has been fantastic, no question, as Wali. They were all fantastic. काम तो सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन I think because Summer Jaffrey पे बहुत जिम्मेदारी थी, so I think he did a fantastic job. I'm going to give him a 10 for sure. This episode more about father and son, but I will still give her a 9. 9 Yes, for sure. नादिया। Amazing.
ये सब हीरो हीरोइन है, पता मेरे लिए सब हीरो हीरोइन है, ये कहीं से कोई कैरेक्टर रोल किसी का नहीं है, सब मेन लीड्स थे। और माया तो बच्चे यू वर थ्रू आउट अमेजिंग, क्या कहूँ। तो 10 फॉर एवरीबडी, इंटायर टीम ऑफ परवरिश। सॉरी अगर मैंने किसी को मिस किया, वैसे आई डोंट थिंक सो, नहीं लेकिन सब है ना, फिर भी वाह 10-10। मरीना जी, योर फेवरेट सीन इन परवरिश, एक सीन जो फौरन I don't have favorites. नो नो जो आपके फर्स्ट ध्यान में आता है। नहीं आएगा ही नहीं मुझसे। आप कहीं भी पूछ लेंगे ना, मैं फंस जाती हूँ। रोई तो किसी फेवरेट सीन ड्रामा रहा है पूरा, रोई ज्यादा ड्रामा emotional फेवरेट होंगी। रहा है। ज्यादा किस पे रोई? वो क्या याद मुझे, क्या मैं क्या 62 ईयर की बुढ़िया यहाँ बैठी ये यार हुई ये हूँ। जो है ना, ये एक reference- और मेरा जो Excuse me. मेरी जो चुप करें, मैं बोल रही हूँ, Excuse me. हश माय टर्न। 62 और year जो old बुढ़िया। मेरी जो मेमोरी है ना वो लॉस है। बकवास। देखिए दिल जवान होना चाहिए, उम्र में कुछ नहीं रखा हुआ। I'll tell you, yes, समटाइम्स जैसे होता है ना, करंट फेवरेट होता है। जैसे मुझसे हमेशा पूछते हैं ना कि अच्छा ये फेवरेट क्या, मैं सोचती हूँ क्या है फेवरेट क्या चीज़ होती है। एक चीज़ को आप कैसे अलग कर सकते हैं दूसरी चीज़ से। मेरे लिए दिस इज़ हाउ आई सी इट। So for me, yes, that was an amazingly powerful scene, the one that they're talking about, the one you're talking about. So for obviously Wali and Samar and Anna, they were just fantastic. For in my opinion, आप लोग अभी बच्चे ही हो, और अगर बच्चे ये किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं तो जब तुम आगे लोग जाके बड़े होगे बड़े क्या होगे तो करोगे, तबाहियां मचाओगे। फिर क्या होगा? So for them, everyone would tell. Everyone. चलें जी, क्लैप हो जाए सबकी तरफ से परवरिश के लिए। We really enjoyed reviewing this drama every week. Yeah. We'll miss Thank you you. guys. मजा आया। Please give us more productions like this. ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट 21,450, और जी एन आसिफ के हिस्से में आए हैं 3,544, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और समर जाफरी के हिस्से में आए 4,100, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी परवरिश ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा। अब तो आप बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं, एक साथ सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज जो मिलेनियल थे जिनके अब बच्चे हुए हुए हैं, उनको नहीं पता कि अगली जनरेशन को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, दुनिया इतनी तब्दील हो चुकी है, स्पेशली इन 15-20 सालों में, कि जो हमें बताया गया था वो अब चीज़ें काम नहीं करती हैं। नई जनरेशन को नए तरीक़ों से ही डील करना, और परवरिश में बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ बताई गई है। बच्चे तो देखें, यंगस्टर्स तो देखें ही देखें, बड़े ज़रूर इस ड्रामे को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी और ये इस पूरे ड्रामे की, और हमारे चार्ट्स पे भी ये छाया रहा है। आज मुझे लगता है बाजी ले जाएगा। लेकिन एक और ड्रामा बहुत ही ख़ास आया है, और उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आया था। मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की। उसका रिव्यू करेंगे ब्रेक के बाद। उसका ब्रेक करेंगे रिव्यू के बाद। उसका ब्रेक करेंगे बिरयानी के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापसी हो चुकी है, और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया लास्ट एपिसोड ऑफ परवरिश का। और अब जिस ड्रामे की बात होगी उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस वक्त नादिया तो फुल स्टेक मूड में है, लेकिन बात करनी पड़ेगी इन्हें बिरयानी पे। बिल्कुल, बिरयानी का नाम सुन के जो आप कह रहे हैं मुंह में पानी आ जाता है। फिर जब अगर आप ये ड्रामे में देखेंगे ना, तो सब ड्राइनेस हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्यों? बस मिर्चें ज़्यादा हैं? मतलब कुछ भी नहीं है, ना मिर्चें हैं, ना चावल है, ना मीट है, आलू बुखारे, आलू कुछ भी नहीं है इस बिरयानी में। तो ये बॉम्बे बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, या ये बिरयानी है क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। यही तो पता चलेगा आगे। एक ड्रामा है जिसका आप नाम, 1000 नाम हो सकते थे, बिरयानी जहन में आता है कुछ रमज़ान ड्रामा होगा, कोई कॉमिक सा मजाक, हल्ला काबली गुल्ला, पुलाव के बाद उन्होंने बिरयानी रखा है ना। ओह, शायद। हाँ, और काबली पुलाव भी सिंबॉलिक है, जिस हम एरिया की उसमें तो बात काम कर करते रहे थे हैं ना। नहीं, और साथ में उस एरिया का बता रहे हैं जहाँ से ये लोग आई थी फैमिली। तो यहाँ तो बिरयानी का मैं बड़ा सोचती रह गई हूँ, मुझे नहीं समझ आया। स्टार्ट वीक है, एंडिंग खौफनाक है। मैंने इतना बुरा क्लाइमेक्स आज तक नहीं किसी ड्रामे का देखा। बेतुका, जैसे नहीं होता कार्ड के जोड़ दो। इट मेड नो सेंस। एक डायलॉग पे ख़त्म होता है ड्रामा कि अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, डैं डैं ख़त्म। ये कौन सा फ्रीज़ है? मैंने ऐसा फ्रीज़ नहीं देखा। लेकिन हम रिवर्स से शुरू हो गए थे, शुरू से आते हैं। इस ड्रामे के साथ शुरू से ना कुछ मसाइल रहे हैं। सबसे पहला इसका पोस्टर, इसका टाइटल, जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म का कॉपी है। ओके। बहुत ज़्यादा, और लोगों ने मतलब काफ़ी इस पे कौन बोला सी कि फिल्म? कौन सी फिल्म? फितूर।
उसका जो टाइटल है, और ये द रेड शेड्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिमिलर, और वो ज़्यादा उसमें रेड और इसमें भी रेड, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई क्या ज़रूरत थी। आपको पता है कि फिल्मों से तो ना ही लिया करें इंस्पायर होके, क्योंकि पकड़ा जाता है। ड्रामे पूरे ले लेते हैं फिल्मों से, तो फिर पोस्टर तो हाँ, कुछ भी नहीं है। ना लें, कुछ अच्छा नहीं लगा लोगों को। खुशहाल, रमशा, और वो अपनी एक्टिंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, कैरेक्टर्स इतने वीक, जुमलों में कोई दम नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस ड्रामे का, बल्कि पता है प्लॉट क्या है, वो भी जानना चाहूँगी। सॉरी, Okay, आफ्टर I अ was लॉन्ग not expecting टाइम। that. मीना जी, So from Kabuli pulao to biryani, expectations तो बहुत हाई हैं. ज़फ़र मिराज, बदर, सरवत, खुशहाल, रमशा, गुड कास्ट, लैला वास्ती, लैला वास्ती, and this new gentleman, I don't know who he is, जो मामू play कर रहे हैं. But yeah, it's a good cast, and of course what's his name also, the other यूसुफ, जिनका एक सीन आया था, उनका नाम है यूसुफ बशीर मिर्ज़ा, यूसुफ बशीर मिर्ज़ा, कुरैशी, हाँ कुरैशी, हाँ, एंड उनका एक सीन आया था, ठीक है. सो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी. विजुअली इट्स अ डिसेंट ड्रामा. कैरेक्टर्स आर not plot. Characters are well established, sort of. Good setting. I think घराने के मुताबिक clothes are not bad. No over, anything that's overly made up, or, everyone is sort of fitting into their place. The little kid is doing very well. The boy जो उसमें भी है, शेर में भी है, he's playing a slightly special child. I think he's doing a good job. So elements हैं, we've got the elements. बिरयानी का मसाला तैयार है, बिरयानी पकी नहीं है अभी तक. So for me also I will give it a. चावल भिगो दिए जी, हाँ, अभी मसाला. आप शॉक्ड हैं, ओके. हाँ, meaning in the sense that अतीका जी. I was expecting much more. आप क्या कहेंगे? मज़ा नहीं आया. सिंपल, मज़ा नहीं आया. वो पहले 1-2 एपिसोड जो थे ना, मज़ा आना चाहिए ताकि आप फंसाया नहीं. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इतने बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है. ज़फ़र मिराज इज़ अ वेरी बिग नेम. एक बात तो क्लियर समझ आ गई कि कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं राइटर डायरेक्टर वाले मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में अभी, जो बहुत चलते हैं. मनजोगी यहाँ बन जाते हैं. उनका ना एक वो फॉर्मूला, उनका दे कनेक्ट. अगर वो डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा है ना, तो उनको स्क्रिप्ट से ही समझ आ जाती है कि राइटर की ख्वाहिशात क्या हैं, And sometimes the same writer with another director doesn't connect. But है पहला एपिसोड, थोड़ा सा हमें उसका मौका देना चाहिए. I think बिरयानी, because आगे जाके I think बिरयानी, there can only be one of two things. One could be that somebody is opening a बिरयानी का ठेला, I don't know. The other is that, and by the way, do you know the background to ये बिग बैंग का है ना प्रोडक्शन. तो फहद मुस्तफ़ा ने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट करूँ. तो मैंने कहा शायद उस तरफ से इसका कनेक्शन आया, नाम ऑफ द सीरियल. और द अदर थिंग रियली इज़ दैट आगे जाके इतना मिक्स बैग ऑफ बीन्स होगा कि खिच पिच के, जैसे बिरयानी में हर किस्म की चीज़ डाली जाती है ना, मसाला, आलू, कोई आलू पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते हैं. देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक बिहाइंड द नेम. वो आगे जाके शायद डिस्क्लोज़ होगा. लेकिन पहले एपिसोड में मज़ा नहीं आया. एंड मैंने कहा यार टिपिकल स्टोरी है, वही बात हम रीगर्जिटेट कर रहे हैं. रिच बॉय पुअर गर्ल. अच्छा, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, होम स्कूलिंग का हज़म नहीं हुआ. इतना बड़ा बच्चा, इतने बड़े ख़ानदान का बच्चा होम स्कूलिंग में, चाहे कोई भी वो हो, नहीं होता. इस उम्र पे आके अगर वो जा रहा है टू स्टडी, इट डजंट मेक सेंस. सो कुछ चीज़ें हज़म नहीं हुई. सो आई डोंट नो, आई एम गिविंग इट अ बिट ऑफ मार्जिन कि भाई अभी पहला एपिसोड है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मे बी लेट्स सी आगे क्या होता है जाके. शॉक. For now, yes, ज़फ़र मिराज. कि one thumbs up तो मिलेगा हर तरफ से. No. मुझे अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें बिरयानी वाली बात क्या है. ये किसका आइडिया था, राइटर का, डायरेक्टर का, कि नाम इसका हम बिरयानी रखे? कुछ सोचा होगा, और अगर सोचा था तो हमें पता नहीं. आगे पता चलेगा ना. आई थिंक फर्स्ट, वही मनीरा जी कह रही है कि फर्स्ट एपिसोड में शायद वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके आपको सारा समझ आ जाएगा. और अगर ना आया तो नहीं आएगा. ज़फ़र मिराज ना आए तो हम उसको भी करेंगे, हम कह देंगे, बट मुझे उम्मीद है, और मुझे 99% श्योरिटी है कि आगे जाके हमें ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है. दैट्स व्हाट आई थिंक. कि अगले आने वाले हफ्तों में हमें इस मैजिक, क्योंकि टीम तो बड़ी ज़बरदस्त है, इनका मैजिक नज़र आ जाए. आई होप सो. अभी तक ना मुझे कैरेक्टर्स पसंद आए हैं कोई ख़ास, ना मुझे कोई प्लॉट समझ आया.
I'll give 5. टू ईच जी। भैया जी Number I would give, I'll give a 6 and a 6. 6 and 6 ओके जी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 8 से नीचे बात नहीं आएगी, लेकिन 5 भी हुआ, 6 भी हुआ। देखते हैं टीका जी क्या करते हैं। गलत सेटिंग में चला गया ये कहानी। मे बी द सेटिंग हैड टू बी समथिंग डिफरेंट, मोर रूरल, मोर यू नो एथनिक, आई डोंट नो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो 6 फॉर बोथ। 6 फॉर बोथ ओके जी। बात कर ली जाए ऑडियंस की, आवाम क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं, और बिरयानी से जफर मेराज साहब के हिस्से में 2,141, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। 2000 है, oh very good. Yes, very good for a numbers. first, for a और first. अगर बात की episode. जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में 1,844, 9% बनते हैं, 0.9। Not bad. डायरेक्शन को थोड़े से कम मिले हैं और उसको ज़्यादा राइटिंग को। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, नादिया किनकी? हमारी लीड कास्ट की, रमशा एंड खुशहाल। 6 I think for now. 6 Yeah. फॉर खुशहाल एंड 6 फॉर रमशा। Yeah. मरीना Later जी on जैसे काम बेहतर होगा तो नंबर भी बहुत आएंगे। I think both of them are doing their parts okay. I think for me they were both an 8. 8 Yeah. अतीका जी, आप नादिया की तरफ हैं या मरीना की तरफ हैं? सो आई थिंक आई गिव हिम अ 6 एंड शी वाज बेटर। उनका रमशा का काम बेहतर था, थोड़ा सा वो ज़्यादा बिलीवेबल था। आई गिव हर अ 7। 6 and 7 ओके जी। अतीका जी यानी बीच में है। हाँ वहाँ बिल्कुल। आधे रास्ते। ओके जी। ऑडियंस की बात की जाए, ये तो जजेस की बात थी। ओके, टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,450 हुए हैं, और रमशा खान के हिस्से में आए हैं 3,600, 17% बनते हैं, 1.7। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। रमशा आपको, ऑडियंस आपको पसंद कर रही है और आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और खुशहाल के हिस्से में आए हैं 2,400, 12% बनते हैं, 1.2 इनको भी मिले हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो जी बिरयानी ड्रामे के बारे में यही कहेंगे कि ये जान पकड़ेगा, क्योंकि इसके भी जो राइटर डायरेक्टर हैं वो कोई हल्का स्क्रिप्ट ना तो लिखते हैं, और जो डायरेक्टर हैं वो भी हल्के स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाते। कास्ट भी अच्छी है। फर्स्ट एपिसोड के हवाले से ये जजेस को मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली जो एपिसोड्स आएंगी वो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स ले रही होंगी। लेकिन एक ड्रामा जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, कुछ शुरू में तो उसने बहुत अच्छे नंबर्स लिए ऑडियंस की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी। अब वो ड्रामा कहाँ स्टैंड कर रहा है जानेंगे मरीना खान से। मैं बात कर रहा हूँ मैं मंटो नहीं हूँ, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और यहाँ पर भैया जी की शरारतें जो हैं वो काबू से बाहर होती जा रही हैं। हमने कहा कि बगैर चबाए खाएं, वो कचर कचर की आवाज़ भी आ रही है। नहीं, और आज नहीं अच्छा नहीं, वो इधर से आ रही है। वो मैं तो सिर्फ हाँ पेन वो हाँ crunch वो तीका जी कर रही हैं। ये जिनके हाथ में पेन है, हमने बड़ी कोशिश की कि टिक टिक वाला पेन ले लें, लेकिन मैं और मरीना जी ने घंटों बैठना 4 पड़ता है। क्रैकर छोटे से मुश्किल से खाए हैं। ये प्लेट खत्म है माशाल्लाह। यहाँ से आवाजें आई, इतने से पकड़े गए इतने से है ना। मैं और हमने बड़ी मरीना जी गुजारिश तो की मरिया जी से कि देखने प्लीज ये वाला है। पेन हमें दे दें, हम आपको बगैर टिक टिक नहीं। वाला दे दें। उन्होंने कहा ये मेरे रिव्यू का बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो अगर आपको ये आवाज आ रही हो हमारे बस से ये बाहर हो चुकी है। टिक टिक कर अभी रही आप है, टिक- दिल या की टिक- घड़ी टिक- टिक टिक कर रही है। ये टिक टिक गर्ल है हमारी। टिक 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 टॉक। चले हाँ जी। मेरे जी रेडी हैं मैं मंटो नहीं हूँ के लिए, जी मतलब रेडी हैं। मतलब कि होने आज वाले भी हैं। ऐसे जुमले मतलब आए कि थे कहीं ना, जाएंगी। मतलब तो चली जाओ। आपका यूनिवर्सिटी से आपका घर कितना दूर है? मतलब ऐसे मेरे- मैं क्यों बोल रहा हूँ बस। So I think basically जो 9th episode था that was all mostly the engagement and the build up to the engagement, और फिर engagement के बारे में बातें, और फिर वो क्यों नहीं आए और वो क्यों आए और वो कहाँ गए and all that. But overall again it's a good watch. It is it wasn't boring for me. This time it wasn't boring for me. Yes, highs and lows हैं, problems हैं, issues हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें maybe मैं relate नहीं कर सकती to a lot of things, but overall it was fun. We also found out about what is her name, जो बच्ची है,
जो गायब हो गई है, उसका नाम इफ्रा, क्या? इफ्रा। इफ्रा। उसके बारे में भी हमें पता चला कि वो क्यों भागी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हाईलाइट ऑफ मंटो इज अजान यस या यस फॉर श्योर। जो एंड बाबर अली राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर अली का वो सीन अजान के साथ, जब वो उसको आके प्यार से समझाता है, यू नो, कि हम नहीं करते दूसरों की, नो, जो मैं उनकी भाभी से भी मिला, फिर मैं इधर, और फिर वो कहता है आप डर गए, नहीं, टर्न्स टू हिम, यू नो, और उससे पहले वो इतनी स्मूथली बात कर रहे होते हैं, फिर टर्न करके कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं डराता हूँ जैसे मैं तुम्हें। loved it. I just love this वो intensity, because मुझे लगता है कि ये ड्रामा जाएगा ही इस डायरेक्शन में। Even I did not mind Manto in मेरा मतलब क्या नाम है इसका, क्या नाम है तेरा, ओए हुमायूं, हाँ, so Hamyum, I didn't mind you also. I used to call him Hamyum. I didn't mind him also because I think वो जो डर का जो फैक्टर है ना, उसने इम्ब्रेस कर लिया है अभी, जो डरपोक ये वो, और वो उसका सीन अजान के साथ भी बहुत अच्छा था। सो आई एम गोइंग टू गिव इट ए I don't know. I want to give it a 2 thumbs up, but I think I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs Yeah. up. I enjoyed it. It was a good. She looked so lovely, so stunning. Sajal. And I think that whole scene was done very nicely. The कौन सा सीन? engagement scene. अच्छा, मंगनी Except वाला। मुझे नहीं समझ आई कि why the teacher came in. मुझे बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आई, मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं देख रहा हूँ मीना जी ने कुछ और देखा है, मैं कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ देख के आया हूँ और मैं कह रहा था कि ये मुकर्रम भी अब आ गए हैं उस पहले पेज जरा पे। बात हो जाए एक चले सीन। बताइए। मैं नहीं मुझे रिव्यू दें, फिर आपका दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो हाँ। सही है, मैं क्यों मुझे अपने पे मुझे- जब लिए बैठे हुए लोग अपने मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे एपिसोड्स बुरे I नहीं लगे। thought it has become such a foolish drama. Really? So foolish. How? बिकॉज एक तो भाई ये जो महमल के पीछे जो टीचर सारे लट्टू हो चुके हैं, हर बंदा महमल नहीं आई, महमल ने क्या कहा भाई, कहाँ टीचर स्टूडेंट की ऐसी रिलेशनशिप होती है यार। अच्छा, फिर एक गैंगस्टर की बेटी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चलो दफ़ा करो, वो भी कर लें। द पॉइंट इज दैट why is everybody so self obsessed with this one girl who is living a very normal easy life? अच्छा, अजान डेफिनेटली वाज द बेस्ट इन ऑल द एपिसोड्स, एंड आसिफ रज़ा मीर, मेरे लिए ये दो, एंड बाबर, आसिफ एंड अजान, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। बाकी ठीक थे, बट द पॉइंट इज दैट एंड द गर्ल्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल, सज्जल, साइमा, सनम, all looking beautiful, Saba, Faisal, Hamid, all. It's a beautiful frame, but the story has become so foolish. I mean, how can teachers start behaving like this for no rhyme or reason? या तो ये But they've been लड़की है, behaving like this throughout. I know, but now अब वो इधर आ गया ना, अब नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, अब कि ये क्या अब बात वो है। उसके मंगनी पे पहुंच रहा है, फिर गायब हो जा रहा है। स्ट्रेंज एनीवे, मैं ये सब कह चुकी हूँ पहले वाले एपिसोड्स के। हाँ। अब आप लोग कहें, मैं तो मुझे I enjoyed these 2 episodes, so I've said all वहाँ से of 1 this. thumbs up, दीगा जी शॉक्ड है मंटो देख के, नादिया मुझे तो नाम ही नहीं समझ आ रहा, मैं मंटो नहीं हूँ और पढ़ता भी नहीं है। ड्रामा का नाम होना चाहिए था मैं डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि 100 दफ़ा ये लाइन आई है, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गोली से मर जाऊंगा, मिस मारिया के तानों से नहीं मरूंगा। हाँ, ये क्या था भाई, बार बार एक सीन में आया, डरपोक तो ये है, लेकिन अब मिस मारिया अब नहीं है। और मिस मारिया के तानों से नहीं, मार दो मुझे, गोली मार दो। अब इसमें वो देखें, वो इसका वो समझें पैटर्न, क्या आजान उसका सीन हुआ, उसके बाद अजान चला गया, उसने वही बात मारिया वो को बताई, ठीक है, और उसने फिर उसको मारिया ने बताई फोन नहीं, करके वो वही बात- बात सज्जल को बताई, फिर सज्जल से फिर साइमा ने पूछा व्हाट इज दिस, Repetition. चाइनीज विस्पर है, नहीं ये क्या है, आई विस्पर में आप एक एपिसोड में ये अच्छा नहीं, ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, यस कहीं ये कहानी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई है मेरे लिए तो। नहीं तो ये अच्छा, उसमें फिर बड़ी अजीब बात कि एंटर हुई है मिस मारिया, ये मुझे बीच से मैंने उठाया कि जी एंटर हो रही है, देख रही है बंदूक वाले लोग हैं भाई, वो खतरे में भी हो सकता है कुछ, ये वो हर फोन किया, क्या हुआ मंटो सर, हाँ जी वो आइए गर्म चाय आपको पिलाऊंगा। अब वो एंटर हुई है, जान निकली होनी चाहिए थी, उसको पता है बंदा डरपोक है, फरहाद इज डेंजरस, उसने इफ्रा को भी मारा है जान से, जिनको लगता है इतनी बंदूकें लेके बंदे अंदर खड़े हुए, आइए आप मिस मारिया,
और अगला मिस मारिया क्या कह रही है, चाय गर्म तो नहीं थी, ठंडी थी। मारिया दिलेर है वो ना। भाई कह तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, क्यों आया था ये वो, चाय तो ठंडी थी गर्म तो नहीं थी। मारिया क्यों दिलेर भाई है। आप इतने कूल कैसे हो गई, ये क्या जुमला है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुरप का पत्ता तो आगे है। मुझे एक ही सीन अच्छा लगा इन दोनों एपिसोड्स में, शादी का सीक्वेंस वाज नाइस। जो प्यारा सीन लगा वो अजान का था, जो मज़ार पे आके उसने पुप्पो से बात किया, जो पुप्पो ने जवाब दिए वो मैं आगे बताऊंगी, अच्छा scene था। ब्यूटीफुल। सज्जल और जो उसके मंगेतर का सीन है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़की को इतना, अब फिर राइटर उसको नेगेटिव लेके जा रहा है, वो अब वो लड़की आपको गुस्से आएगा और वो आपको आता ही है इनकी हीरोइंस पे। मैं अगर तुमने मुझे पटाना होता तो तुम पहली क्या बात करते, पहले कहती आप यहाँ पे, फिर कहती भाई कैसे हो, आप, और फिर कहती तुमने मुझे पटाते तो मुझे पहले क्या कह के पटाते। अजीब, वो मतलब आप जनाब से बिल्कुल ही अजीब फ्रैंकनेस पे आ जाते हैं और मतलब अजीब, लेकिन बचपन से जानते हैं ना एक दूसरे नहीं तो, को। लेकिन अब वो बदतमीज, देखिए मंगनी हो गई तो वो नहीं, वो तो है, बदतमीज हो गई है, बिल्कुल है। अब वो बहुत शुरू से बदतमीजी है। कर रही है उस लड़के के साथ जिससे उसकी मंगनी हुई, से बेहतर तो Heartbreaking। मंगनी ना होती। नॉर्मल उसने कहा है कि मैं शादी करूंगी ये वो सारा, तो अब इतनी बदतमीज क्यों हो गई है, क्यों भाई। और बहुत सारी बातें थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको, क्या क्या बताऊं। इमोजी दिखाएं। इमोजी, ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे मरीना जी। I will give it a, I think I'll give it a 6 and a 7. 6 to the writer, 7 to 6 to the and 7 to Nadeem. 7 to the direction। अतीका जी। You know, writer, director, everybody big names. So I'm going to give the writer and the director both a 5. 5 Yeah. ओके। जॉब नादिया। डायरेक्शन के ज़्यादा मैं नंबर काटूंगी क्योंकि 2-3 लाइनें तो पसंद भी आई थी। Yes, she was, अच्छा, बस not talking about anything. तो 6 टू डायरेक्टर एंड 7 टू फॉर राइटिंग। ओके जी। ऑडियंस की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं और मैं मंटो नहीं हूं से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,738, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और नदीम बेग के हिस्से में आए हैं 5,718, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं। भैया जी आजान एंड साइमा। Azan, I am going to give a 9 because I think he's fantastic. He's the best in the thing. Saima, I am going to give her an 8. 8 and 9। अदीका जी। Looking very good, Azan. You're doing really well. तुमने बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा है and I'll give him a 9 for sure. और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ बाकी कास्ट क्या है, या इतने बड़े बड़े नाम कि हैं आपके साथ अदीका जी साइमा रह गई आपकी तरफ से। Yeah, she's super. I'll give her a 9 as well. नादिया। तो साइमा के ज़रा सीन्स थोड़े कम थे इस दफ़ा, बिल्कुल वो 8 एंड 9 मेरी तरफ से भी। साइमा को आई गिव 8, साइमा जी को 9 करें। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,450 और साइमा नूर के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ से 244, 1% बनते हैं, 0.1, जबकि सज्जल अली के हिस्से में आए थे 4,949, 23% बनते हैं, बट बिकॉज हम साइमा जी को कर रहे थे तो इसलिए उनकी वोटिंग ये है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,500, आजान समी खान के हिस्से में आए 523% बनते हैं, 0.3। परफॉर्मेंस इनकी लाजवाब थी। अगर इस वक्त मंटो ड्रामे को कोई 2 लोग बचा रहे हैं जिनको देख के आप एंटरटेन होते हैं, वो या तो साइमा का कैरेक्टर है या फिर आज़ान का है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का शो। 3 ड्रामों का हमने रिव्यू किया जिनमें शामिल था परवरिश की लास्ट एपिसोड, बिरयानी और मैं मंटो नहीं हूँ। कल का शो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें शेर पे और मासूम पे बात होगी। आज के लिए इतना ही। कुछ नए ड्रामे भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी शादी थी उनकी शादी भी आने वाला है। आई नो, उसका प्रोमो बहुत मजे का, प्रोमो बहुत मजे का है, अच्छा लग रहा है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। तो जी इख्तिताम को पहुंचा हमारा शो। यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइबर का सब्सक्राइब भी करें। मैं बोल दूं, आज का शो इख्तिताम करेंगी नादिया। यूट्यूब पे फॉलो करें, बस हमें वैसे फिजिकली फॉलो नहीं करना आपने घर तक बस आप हमें यूट्यूब, इंस्टा, माशाल्लाह 100 मिलियन व्यूज, और कितना फॉलो करें तुम्हें पता है? तुम्हारी ये लालच कब खत्म होगी मुकर्रम के लिए? खत्म ही नहीं हो रहा है इसका लालच, हद होगी। और कितने व्यूज चाहिए इससे पूछिए, और कितने? बस खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा। इसी के साथ मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।